हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक है आपका जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ठीक है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आपको टाइम टेबल, आपका रोजाना का टाइम टेबल कैसे बनाना है। इस डायरी में हम आपको सब कुछ करके बताएंगे। आपको अपना गोल कैसे सेट करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जैसा कि बात करें, हमारे पास केवल और केवल जनवरी बची है। ठीक है, पेपर आपके कब से होने, 22 फरवरी से आपके बोर्ड की परीक्षा होनी है। कब से होनी है? 22 फरवरी से आपकी बोर्ड की परीक्षा होनी है। ठीक, जनवरी से और फरवरी के बीच में अब ज़्यादा समय नहीं, मात्र 30 से 40 दिन का ही समय बचा है। ठीक है, जो लोग अभी साल भर जिन्होंने केवल और केवल हार्ड वर्क किया, ठीक है, अब उनको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि टॉपर क्या होता है, टॉपर कोई एक बनता है, भीड़ से निकलकर टॉपर केवल एक बनता है। ठीक है, हार्ड वर्क सभी लोग करते हैं। एक लेबर होता है, आपने देखा है, वो 7 से 8 घंटे काम करता है, लेकिन एक जो माइंडेड व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कम समय में भी क्या कर जाता है, आगे ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो कैसे कर पाएंगे आप स्मार्ट वर्क, कैसे आपको टॉप करना है जिससे आप क्या कर पाए, 95% या 90% नंबर आसानी से ला पाए, उसकी आज स्ट्रेटेजी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे आपको अपना गोल सेट करना है, कैसे टारगेट बनाना है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लें आपका जो चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती है। ठीक है, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर स्नैपचैट। ठीक है, जो चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती हैं, इस टाइम पे तो कम से कम उनको अपने आप से दूर कर दीजिए। ठीक है, तभी आप 90 से 95% मार्क स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना होगा, इस टाइम पे केवल और केवल नॉलेज यानी कि पढ़ाई करनी होगी, तभी आप क्या कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपना गोल कैसे बनाना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो चलिए उसके बारे में बात। तो आप सबसे पहले अपना गोल सेट करिए। ठीक है, टाइम टेबल आपका बाद में आप बनाइए। इससे पहले बात कर ले 10th और 12th वाले स्टूडेंट की। ठीक है, तो 10th वाले स्टूडेंट के कितने सब्जेक्ट होते हैं? 6 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस और आर्ट। ठीक है, और 12th वालों के कितने सब्जेक्ट होते हैं? हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। ठीक है, कुछ लोग बायो लेते हैं, कुछ लोग मैथ लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट आपको किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक, तो आपको हार्ड क्या लगती है? मैथ आपको हार्ड लगती है, साइंस आपको हार्ड लगती है। ठीक है, और बाकी ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो या फिर आर्ट हो, ठीक है, आप इन पे अगर कवर कर ले गए, 10th वाले स्टूडेंट की बात हो रही है, अगर आप इन पे कवर कर ले गए तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में पूर्णांक कितने का होता है? 100 नंबर का होता है। हिंदी में पूर्णांक कितने का होता है? 100 नंबर का। 100 में अगर आप 95 नंबर भी ले आते हैं, ठीक, तो आप टॉपर बन पाएंगे। अगर क्या होगा, चाहे आपका हिंदी हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सब कुछ क्या होता है, आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है, और 10th वाले स्टूडेंट को तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रैक्टिकल के 30 नंबर मिलते हैं हर सब्जेक्ट में। ठीक, तो अगर आप हिंदी में भी अगर 95 ले आए, इंग्लिश में भी 95 ले आए, ठीक है, मैथ पे अगर आपका कम रह गया, ठीक भाई, 30 नंबर प्रैक्टिकल के हो गए। ठीक, 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल के मिल गए। ठीक है, तो आपने कितना, 65 नंबर अगर आप हिंदी पे ले आए, ठीक, और 65 ही नंबर आप अगर इंग्लिश पे ले आए, ठीक, 65 नंबर अगर आप हिंदी पे ले आए, 65 ही नंबर आप इंग्लिश पे ले आए। ठीक है, तो मैथ पे अगर आपका 50 भी रह गया, तो 50 और 30 मिला के कितना हो गया? 80 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर आप साइंस में भी 50 ले आए तो आपका कितना हो जाएगा? 50, 30, 80 हो गया। और सोशल साइंस में भी अगर आपका कितना रहा? 65 रहा, तो 65 और 30 मिला के कितना हो गया? 95 हो गया। और ड्राइंग में भी अगर आप इतना ही ले आए, 95, तो आपका टोटल परसेंटेज देख लीजिए, इसमें भी 95 लाना है, इसमें भी 95, 95, 95। अगर इसमें 80 रह जाएगा तो भी आपका मार्क्स, एवरेज मार्क क्या हो जाएगा? 95%। ठीक है, 90 से 95% आप 10th वाले स्टूडेंट आसानी से कवर कर ले जाएंगे। और बात करें 12th वाले स्टूडेंट की, ठीक है, तो उनका क्या है, उनका तो 2 ही ईजी सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, मैथ भी उनको हार्ड लगती, फिजिक्स भी उनको हार्ड लगती, केमिस्ट्री भी उनको हार्ड लगती। ठीक है, तो उनको नंबर किस तरह से लाने, वो स्ट्रेटजी समझिए। तो उनको देख लीजिए, उनका भी क्या होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में 30-30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होता है,
70 नंबर का पेपर होता है। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री कितने कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है। लेकिन मैथ कितने का नंबर का होता है? 100 नंबर का। जो लोग बायो लेते हैं उनका 30 नंबर प्रैक्टिकल का मिलता है। ठीक है, तो अगर आप क्या है कि अगर आप हिंदी में 95 ले आए, अगर आप हिंदी में 95 ले आते हैं या 90 प्लस ले आते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में 95 प्लस ले आते हैं, ठीक, तो अगर फिजिक्स में आप 50 ले आए, 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल रहे हैं, तो कितने हुए? 80 नंबर हो गए कि नहीं हो गए? इसी प्रकार केमिस्ट्री में अगर आपको 50 मिल गए, 30 नंबर प्रैक्टिकल के, तो आपके 80 हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, तो 50 30 80 हो गए। तो अगर भाई 90 प्लस हैं आपके, चाहे हिंदी में हो इंग्लिश में हो, और मैथ में भी अगर आप 90 प्लस ला रहे हैं, ठीक, अगर आप भैया जो इजी सब्जेक्ट है, आपको हार्ड क्या लगता है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको हार्ड लगती है, तो क्या करिए, इनमें बढ़त बनाइए। जो आपके इजी सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश, इनमें बढ़त बना लीजिए। तो अगर आपका मैथ भी 85 हो गया ना, मैथ भी अगर 85 रह जाएगा ना, तब भी आप कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ लें, सब जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको अगर हम जोड़ लें, तो हमारा 440 नंबर बनता है। ठीक है, अगर 95 अगर आप प्लस ले जाते हैं, और भी ज़्यादा प्लस ले जाते हैं, तो आप अभी आपका 88% आ रहा है। ठीक है, अगर क्या हो रहा है, इनमें अगर आप बढ़त बना रहे हैं, तीनों चीज़ों में अगर आप बढ़त बना लेते हैं, तो 90% आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, 90% आप आसानी से ले आएंगे। ठीक है, 12th वाले स्टूडेंट की बात हो रही। ठीक है, तो पढ़ना कैसे? सबसे पहले ये समझिए कि आपको पढ़ना कैसे होगा, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th के स्टूडेंट, सबसे पहले अपना गोल सेट करिए कि आपको लाना कितना परसेंट है। ठीक है, तो आप क्या करिए, अगर आप 95% आपको लाने हैं, तो आप 100% का गोल लेके चलिए, और अगर आपको 90% लाना है, तो 95 का गोल लेके चलिए। ठीक है, अगर आप 95 का गोल लेके चलेंगे, तो 90 पे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम टेबल कैसे बनाना है? तो टाइम टेबल आप 10-10 दिन पे डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है, 30 से 40 दिन ही रह गए हैं, इसी में आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक डायरी लेनी होगी। ठीक है, एक इस तरह की डायरी आपको मार्केट में 10 से 15 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, एक डायरी लेना होगा, और इस पर आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है वो बताते हैं। आपको सबसे पहले अपनी डेट डालनी होगी, और यहाँ पे डालना होगा दिन, कि किस दिन का ये टाइम टेबल। ठीक, आपको डेट और दिन डाल देना, फिर सब्जेक्ट लिखिए, और फिर समय लिखिए कि कितना समय आपको किस सब्जेक्ट का देना है। डेली आपको टारगेट सेट करना है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, सुबह 1 घंटे आपने मैथ लगाई। ठीक, सुबह 1 घंटे मैथ लगा ली। अब भाई आप हो गए बोर, 1 घंटे में लगाते लगाते आप बोर हो गए, तो क्या करिए, आप आधे घंटे दे दीजिए, 30 मिनट क्या करिए, हिंदी को दे दीजिए। ठीक, आपने 1 घंटे मैथ लगाई, 30 मिनट क्या करिए, सुबह हिंदी को दे दीजिए। ठीक है, फिर आपने उठाया 1 घंटे फिजिक्स, उठाया फिजिक्स, नहीं मन लग रहा है हिंदी में, भाई हिंदी से क्या हो गया, आपका मूड फ्रेश हो गया, उसके बाद आप फिजिक्स उठा लीजिए। ठीक, अब फिजिक्स 1 घंटे आपने पढ़ी, बोर हो गए, 30 मिनट इंग्लिश को डालिए, 30 मिनट आपने इंग्लिश डाल ली। अब इसके बाद क्या करिए, फिर केमिस्ट्री पढ़िए 1 घंटे, अब 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़िए, फिर उसके बाद सुबह का सेशन बंद कर दीजिए। सुबह का सेशन बंद हो गया, अब शाम में आइए, शाम में फिर 1 घंटे मैथ लगाइए। ठीक है, अब क्या करिए, चाहे आप आधे घंटे हिंदी को दीजिए, चाहे 1 घंटे हिंदी को दीजिए। सुबह भी आप यही कर सकते हैं, चाहे तो आप 1 घंटे भी हिंदी इंग्लिश शामिल कर सकते हैं। फिर हमने 1 घंटा चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए चाहे हिंदी। ठीक, इसी प्रकार आप फिजिक्स उठाइए, उसके बाद फिर आप क्या करिए, 30 मिनट इंग्लिश या हिंदी कुछ भी ले सकते हैं, हार्ड के बीच में इजी डालना है आपको। ठीक है, फिर 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़िए, तो इससे क्या होगा, आपकी जो बोरियत है वो दूर हो जाएगी। इस प्रकार से अगर आप टाइम टेबल बना के चलेंगे, तो गारंटी के साथ कह सकते हैं आपको कि 6 से 7 घंटे पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और आप अगर डेली इस टारगेट बुक के हिसाब से पढ़ते रहे, तो आपको 90% मार्क्स आराम से आप ला सकते हैं। ठीक है, 90 से ऊपर ही लाएंगे, 90 से कम आपका नहीं आएगा। डेली टारगेट सेट करिए, डेली टाइम टेबल बनाइए, और उसके हिसाब से पढ़िए, आपको पढ़ना भी अच्छा लगने लगेगा। अब बात कर ले बोर्ड एग्जाम में, आपको जाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी होगी। ठीक है, ताकि आपका क्या हो सके, हर चीज़ इंप्रूव हो सके, आपको पता रहे चीज़ें। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखी जाती है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखी जाती है, सब कुछ हम बताएंगे। इसके लिए हमने अलग से भी वीडियो बना के रखा है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बड़ी मानी जाती है। ठीक है, वो भी बताएंगे। हैंड राइटिंग आपको कैसे सुधारनी है, वो भी हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन बिल्कुल लगेगा, 100% वर्किंग ट्रिक बताएंगे। ठीक है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, टाइम टेबल के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे तैयार करने हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आपको आधा
उत्तर आता है, ठीक है, आधा उत्तर आता है, तो क्या उस पे भी नंबर मिलते हैं? मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं, कितने स्टेप के मिलते हैं, वो भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, हम हर सब्जेक्ट का कोर्स देखेंगे कि कितना कितना पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है। तो जैसा कि बात करें हिंदी के बारे में कि हिंदी से कितना आता है, ठीक है, तो चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो, चाहे 12th के स्टूडेंट हो, आपका गद्य और पद्य तो आता ही आता है, ठीक है। गद्य और पद्य से बिल्कुल ही पूछा जाता है, ठीक है। तो गद्य पद्य से क्या होता है, चाहे आपका गद्य पद्य में 5-5 नंबर का आता है, ठीक है, गद्य पद्य में 5-5 नंबर का आता है। अगर आप 12th में हैं तो 12th में क्या हो गया, आपको एक पद्यांश दे देता है या गद्यांश दे देता है और उसमें 5 क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। एक गद्यांश या पद्यांश दे देता है, उसमें 5 क्वेश्चन आपको दे देता है। उन 5 क्वेश्चन को आपको क्या करना होता है, उसी गद्यांश से ढूंढ के लिखने होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे आपका राष्ट्र का स्वरूप है तो उसमें राष्ट्र के बारे में बता देता है, तो उसको देख के ही आपको पहचान लेना है कि ये राष्ट्र का स्वरूप से है, ठीक है। पद्य में भी ऐसा होता है, अगर सूर तुलसी बिहारी से है तो सूरदास वाले में सूर आ जाता है नीचे, इससे आपको पहचान लेना है कि ये सूरदास का है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा पहचाना जाता है कि ये किस चैप्टर से, ठीक है। और क्या पूछा जाता है, संस्कृत खंड पूछा जाता है जिसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ये आपसे पूछा जाता है। श्लोक आता है, श्लोक की आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ती है। जीवन परिचय आता है, जीवन परिचय आपका 5 नंबर का गद्य से आता है, 5 नंबर का आपका पद्य से आता है, ठीक है। बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 10 नंबर के आपके, चाहे आप हाई स्कूल में हो चाहे इंटरमीडिएट, ठीक है, 10 नंबर के आपसे बहुविकल्पी पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुविकल्पी में क्या होता है, बहुविकल्पी की भी ट्रिक होती है, ठीक। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जो सबसे अलग लगे, जो सबसे अलग लगे आप उसको टिक करिए, ठीक है। जो आपको सबसे अलग लगे उसको टिक करिए, या फिर आप क्या करिए, एक टारगेट लेके चलिए। ज़्यादातर क्या होता है, ए वाला विकल्प सही होता है और ज़्यादातर सी वाला, ये दोनों क्या होते हैं, ज़्यादातर सही होते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो इन दोनों को टारगेट करके आपको क्या करना है, तुक्का लगा देना है, ठीक है। आप रस छंद अलंकार आता है आपका, अब खंड काव्य आता है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा हिंदी का पेपर का पैटर्न बनाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश का पेपर कैसे आता है, कैसे कैसे नंबर मिलते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। तो बात करें इंग्लिश के पेपर की, तो चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो चाहे फिर 12th के, दोनों के लिए ही इंग्लिश का पेपर एक जैसा ही आता है। प्रोज के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोज से क्या होता है, प्रोज से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, अगर आप 10th के भी हैं या 12th के, ठीक है। लॉन्ग टाइप पूछता है, शॉर्ट टाइप पूछता है, ठीक है। लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोज से आपके लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप दोनों पूछे जाते हैं, ठीक। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन प्रोज से पूछे जाते हैं, ठीक है। और क्या पूछा जाता है, एक एक्सप्लेनेशन आपको दे देता है। आपको क्या दे देता है, एक एक्सप्लेनेशन दे देता है। अब तो क्या हो गया है कि अपठित वाला भी आ जाता है, उस जो पैराग्राफ दिया होता है उससे छांट छांट के आपको एक्सप्लेनेशन वाले करने होते हैं। जैसे हिंदी में गद्य और पद्य होता है वैसे ही प्रोज में भी होता है। पोएट्री में क्या करता है, 4 लाइन आपको पोएम की दे देता है, उससे आपको क्या करना होता है, छांट छांट के क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। या फिर आपको क्या करना होता है, पोएट्री में आता है आपका सेंट्रल आइडिया जो कि 5 नंबर का आता है, ठीक है। आप चाहे तो 4 लाइन की पोयम भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है जो कि पार्ट में ना दी गई हो, ये सब कुछ पोएट्री में आता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री में क्या आता है, सप्लीमेंट्री के केवल क्वेश्चन आंसर आते हैं सप्लीमेंट्री के, ठीक है। सप्लीमेंट्री से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ग्रामर पोर्शन की बात करें तो आपका ग्रामर में क्या आता है, जैसे एक्टिव वाइज हो गया, पैसिव वाइज हो गया, ठीक है। होमोफोन्स, वन वर्ड शब्द, ट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब चीज़ ग्रामर में आती है। हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए ट्रांसलेट आ जाता है, ये सब चीज़ें ग्रामर में आती है, ठीक है। ए से आता है आपका 10 नंबर का, तो ए से आता है, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो चाहे 12th के, 10 नंबर का इंग्लिश में आपका ए से आता है, ठीक है। आर्टिकल भी पूछा जाता है, तो क्या होता है, एप्लीकेशन और आर्टिकल में क्या कर देता है, अथवा लगा देता है, ठीक है। 10 नंबर के ये भी आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इंग्लिश के पेपर का पैटर्न बनता है, ठीक है। अब देखते हैं अगले पेपर का पैटर्न कैसे होता है। तो बात करें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको कैसे तैयार करनी होगी, तो हिंदी इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 10 नंबर वाले लॉन्ग टाइप पे आप फोकस करिए, ठीक है। क्योंकि 10 नंबर आपका क्या होगा, 10 नंबर वाले लॉन्ग टाइप आप सबसे पहले तैयार कीजिए, क्योंकि क्या होगा, इससे 10 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक। इसके लिए क्या करिए, आप सब कुछ बताएंगे हम आगे, ठीक है। 10 नंबर वाले लॉन्ग टाइप आप तैयार कीजिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर की हेल्प ले सकते हैं, देख सकते हैं आप 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से अगर सारे लॉन्ग टाइप आपने तैयार कर लिए, ज़्यादा नहीं, 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, मॉडल पेपर और अनसॉल्व, इतना आप लगा लीजिए, गारंटी है, फुल गारंटी है, 90 से 95% मार्क्स आप आसानी के साथ लेके आएंगे। बस 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर के सारे लॉन्ग टाइप तैयार कर लीजिए, मॉडल पेपर के सारे लॉन्ग टाइप, अनसॉल्व के सारे लॉन्ग टाइप तैयार कर लीजिए, गारंटी आप 95% स्कोर कर ले जाएंगे। 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी आप ऐसे ही तैयार करिए, 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही तैयार करिए,
और 3 साल के प्रीवियस ईयर से एक मतलब 3 साल के प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर और आंसर को फुल सॉल्व कर लीजिए। आपके चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ठीक है। अगर आपको हार्ड लगते हैं तो इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये तो गारंटी है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, फंस जाते हैं, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है यूट्यूब, ठीक है। आप अब इतना समय नहीं रह गया कि आप कोचिंग जाएं, ठीक है। इतना समय नहीं रह गया कि आप कोचिंग जाएं या फिर स्कूल जाएं, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज़ें क्या करिए, आप बिल्कुल अवॉइड करिए, ठीक है। अब कोचिंग स्कूल जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या करिए, आप कहीं भी फंस जाते हैं, यूट्यूब की हेल्प लीजिए। इसमें 70 में 70 नंबर वाले क्वेश्चन रोज़ आते हैं, वायरल पेपर आते हैं, मॉडल पेपर आते हैं, ठीक है। आप उनसे स्टडी कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। इस टाइम पे आपके पास इतना समय नहीं है कि आप स्कूल कोचिंग करें, तो सबसे मस्ट चीज़ जो है सेल्फ स्टडी। अगर आपने सेल्फ स्टडी ही नहीं की, केवल ये फालतू की चीज़ें कर रहे हैं कोचिंग स्कूल, तो वो लोग आपको नंबर नहीं दे जाएंगे। आप जितना पढ़ेंगे आपको उस हिसाब से नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी आज की। तो आई होप आपको जनवरी से पढ़ के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करनी समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।